जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल में बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग विभिन्न पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। मोस्टली यहाँ पे जो है टीचिंग पोस्ट होने वाले हैं, शिक्षकों के पद यहाँ पे निकाले गए हैं व्याख्याता में, है ना। तो देखेंगे किन किन विषय के व्याख्याताओं के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस वगैरह रखे गए हैं। ठीक है, एकलव्य स्कूल में भर्ती है और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के स्कूल, वहां पे भी यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली गई है। साथ ही साथ और भी कुछ विभिन्न जो पद हैं चतुर्थ श्रेणी से रिलेटेड, वो भी यहाँ पे निकाले गए हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गीदम जिला दंतेवाड़ा की तरफ से यहाँ पे 4/8/2025 को विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे आपको बता दूं, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। गेस्ट लेक्चरर के पद के लिए यहाँ पे आवेदन वगैरह मंगाए गए हैं। तो आपको आवेदन कहाँ करना है? तो आवेदन आपको करना होगा इस एड्रेस पर, कार्यालय प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम, जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़, पिन कोड ये। ठीक है, इसमें आप जो है आवेदन कर सकते हैं। कब तक कर पाएंगे? तो अंतिम तिथि रखी गई है 18/8/2025 तक। पोस्ट की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का यहाँ पे जो है, यानी कि कोपा का पोस्ट, कोपा में जो है टीचर का पोस्ट निकला हुआ है। 2 पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, और पद स्थान मतलब स्थान का नाम जहाँ पे आपका वैकेंसी निकाला गया है, देख सकते हैं कुआंकोंडा के लिए ये वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, चयन प्रक्रिया से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी ये जो भी पीडीएफ्स वगैरह भी आपको दिखाने वाला हूँ, ये सभी के सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सैलरी की बात करें तो 140 रुपए प्रति घंटा आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और बता दें, अधिकतम जो है प्रति माह आपको 15,000 रुपए यहाँ पे दे होगा एक मुश्त। ठीक है, बाकी यहाँ पे पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ अलग नियम व शर्तें दी हुई हैं। ये सारी चीजें आप डिटेल में एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका आवेदन का प्रारूप वगैरह सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले विज्ञापन की तरफ। तो ये है आपका कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है 5/8/2025 की स्थिति में। यहाँ पे आपको बता दूं, 4 अलग अलग स्कूलों में यहाँ पे जो है भर्ती निकाली गई है। ये गेस्ट शिक्षक के रूप में, यानी कि अतिथि व्याख्याताओं के रिक्त पदों के लिए यहाँ पे आवेदन वगैरह मंगाए गए हैं। टोटल यहाँ पे 5 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ठीक है, ये जो है भर्ती बाद में निकाली गई, इससे पहले और यहाँ पे भर्ती निकाली गई थी। आवेदन करने की बात करें तो 5/8/2025 से लेकर 11/8/2025 तक आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दूं, स्थानीय अतिथि शिक्षक व्यवस्था के नियम के तहत यहाँ पे इसे चलिए आगे वाले विज्ञापन में देख लेंगे। तो यहाँ पे जो सुकमा जिला है, यहाँ पे और पहले वैकेंसी जारी की गई है 1 तारीख को। यहाँ पे आपको बता दूं, सेम ही जो है विज्ञापन होने वाला है। एसी विज्ञापन के तहत ये वाली विज्ञापन जो है 5 तारीख को जारी की गई थी। ये 5 स्कूल्स में जो है पदों की जो है वो पद छूट गए थे, विज्ञापन में जारी नहीं हो पाए थे, तो इसकी वैकेंसी अलग से निकाली गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये वैकेंसी जो है मेन ये निकाली गई थी 1/8/2025 को। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दूं 4/8 से लेकर 11/8 तक यहाँ पे भी आप आवेदन कर पाएंगे 5 बजे तक। ठीक है, और आपको स्वयं उपस्थित होकर के वहां पे आवेदन करना होगा, जिस भी स्कूल के लिए यहाँ पे विज्ञापन में आप आवेदन करना चाहते हैं। टोटल यहाँ पे जो है 60 रिक्त पद निकाले गए हैं, और ऐसे करके यहाँ पे 60 और यहाँ पे 5, यानी कि टोटल 65 रिक्त पदों पर यहाँ पे जो है भर्ती निकाली गई है। टोटल स्कूल की बात करें तो 40 स्कूल यहाँ पे होने वाले हैं। यहाँ पे 35 स्कूल हैं और यहाँ पे 4 स्कूल है। टोटल 39 स्कूल पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पे अलग अलग शिक्षक व्याख्याता है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, भौतिक है, रसायन है, जीव विज्ञान के अलग अलग पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। बाकी यहाँ पे स्थानीय निवासियों को यहाँ पे जो है प्राथमिकता दी जाने वाली है। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ के निवासी यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ सुकमा जिले के अभ्यर्थी ही यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। जो स्कूल जिस ग्राम में आता है, जिस ग्राम पंचायत में आता है, वहां के निवासियों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे
आपका जो है विकास खंड के स्तर पर दिया जाएगा, उसके बाद में फिर जिला वाइज यहाँ पे दिया जाएगा, मतलब जिला वाइज नहीं, जिले के अंदर के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे भर्ती वगैरह निकाली गई है। बाकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापन हेतु स्थानीय अतिथि शिक्षकों के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए संबंधित विषय के साथ, और बीएड अगर आपने किया हुआ है तो यहाँ पे आपको प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी अगर आपने बीएड नहीं भी किया है तो भी आप इस सारे पदों के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, बाकी जैसे कि मैंने बताया ग्राम पंचायत में सबसे पहले देखा जाएगा, अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उसके बाद विकास खंड स्तर पर देखा जाएगा, उसके बाद फिर जिले के स्तर पर यहाँ पे जो है अभ्यर्थियों को प्राथमिकता वगैरह दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे और भी कुछ बहुत सारे नियम और शर्तें वगैरह दी हुई हैं, और ये जो आपका जो अवधि होगा वो होगा माह अगस्त से लेकर अप्रैल तक के यहाँ पे आपका जो है ये आपको ड्यूटी वगैरह करना होगा। ठीक है, अप्रैल के बाद आपकी नियुक्ति यहाँ पे रद्द कर दी जाएगी। और आपको बता दूं ये जो भर्ती है ये बहुत जल्द, मतलब कि एक हफ्ते के भीतर आपका कंप्लीट वगैरह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 11 तारीख तक आवेदन मंगाया गया है, तो 11 तारीख के बाद यहाँ पे लगभग एक हफ्ते के अंदर ही आपको ज्वाइनिंग वगैरह वहां पे दे दी जाएगी। बाकी मानदेय की बात करें तो 13,000 रुपए यहाँ पे आपको प्रति माह एक मुश्त दिया जाएगा। भुगतान शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के द्वारा आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आवेदन का प्रारूप वगैरह दिया हुआ है, अगर आप इच्छुक होंगे तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये वैकेंसी और ये वैकेंसी दोनों सेम ही है, दोनों की जो नियम और शर्तें वगैरह है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको सेम देखने को मिलेगी। ठीक है, आते हैं दोस्तों अगले विज्ञापन की तरफ। तो ये है आपका एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय घुघरा सोनहत जिला कोरिया के तरफ से। यहाँ पे आपको बता दूं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS सोनहत डिस्ट्रिक्ट कोरिया की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। बता दूं यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका जो है सिलेक्शन वगैरह होना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से पद निकाले गए हैं। तो पीजीटी इतिहास है, पीजीटी अर्थशास्त्र है, पीजीटी भूगोल है और काउंसलर का पद यहाँ पे निकाला गया है। पीजीटी की बात करें तो 31 से 35,000 रुपए आपको सैलरी दी जाएगी। बाकी यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड मांगा जाता है। और काउंसलर की बात करें तो आपका जो है 50% अंकों के साथ एमए आपका होना चाहिए मनोविज्ञान में, मार्गदर्शन में या फिर परामर्श में डिप्लोमा या समकक्ष डिग्री आपकी होनी चाहिए। बाकी वांछनीय योग्यता तो यहाँ पे कंप्यूटर में कार्य करना, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना और अनुभव आपके पास अगर होगा तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता वगैरह दी जाएगी और क्षेत्रीय भाषाओं का आपको यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आवेदन करने की जो मतलब कि जो वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट बोले सीधा हम तो वो जो रखा गया है वो 11/8/2025 रखा गया है। और कहाँ रखा गया है तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सोनहत में आपका इंटरव्यू होगा। इसी दिन ही आपका जो है पंजीयन वगैरह होगा। आपको आवेदन वगैरह कहीं पे भी पोस्ट वगैरह नहीं करने हैं, आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ दो जो है सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी वगैरह लेकर के वहां पे जाने होंगे। 9:30 बजे से 11 बजे तक आपका पंजीयन होगा। 9:30 से 11 बजे के बीच में अगर आप पहुंचते हैं तो ठीक है, नहीं तो 11 बजे के बाद आपका पंजीयन वगैरह या फिर वॉक इन इंटरव्यू में आप वहां पे भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये था शिक्षकों के पदों की बारे में जानकारी। आते हैं दोस्तों अगले विज्ञापन की तरफ। तो ये है आपका कार्यालय कलेक्टर जिला महिला एवं बाल विकास इकाई 31/7/2025 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। 2 पद निकाले गए हैं यहाँ पे, 3 पद निकाले गए हैं जो कि है आपका परामर्शदाता और आउटरीच वर्कर के यहाँ पे पदों पर भर्ती निकाली गई है। परामर्शदाता में 18,536 रुपए सैलरी और आउटरीच वर्कर की बात करें तो 10,592 रुपए यहाँ पे आपको सैलरी वगैरह दी जाएगी। ठीक है, आवेदन कैसे करना है तो आवेदन करना होगा आपको आवेदन जो होगा वो जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, कक्ष क्रमांक 43 प्रथम तल संयुक्त। ये इतना बड़ा आपका जो है ये एड्रेस होने वाला है। इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना होगा। और उसके बाद कैसे करना होगा तो 30/8/2025 तक कार्यालयीन अवधि में 10 से लेकर 5:30 बजे तक आवेदन यहाँ पे किए जाएंगे। और आवेदन करने की जो माध्यम है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेंगे हम लोग। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको स्नातक उपाधि होना चाहिए संबंधित विषयों के साथ। और आउटरीच वर्कर के लिए सिर्फ और सिर्फ 12th पास यहाँ पे मांगा गया है। अनिवार्य कौशल की बात करें तो आपका अच्छा संचार कौशल होना चाहिए आउटरीच वर्कर के लिए। परामर्शदाता में बात करें तो कंप्यूटर में MS ऑफिस, कंप्यूटर वेब आधारित सॉफ्टवेयर वगैरह में आपको काम करना आना चाहिए। अनिवार्य न्यूनतम अनुभव यहाँ पे रख दिया गया है।
और वांछनीय योग्यता वगैरह रखी गई है। ठीक है, बाकी आगे देखें तो पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जो है नियम कानून वगैरह दिए हुए हैं। बाकी यहाँ पे 50 रुपए का स्टैम्प पेपर में नोटरी करा करके आपको जो है वहां पे अपने आवेदन के साथ वहां पे जमा करना होगा। और आवेदन कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट ही मानकर चलिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो दिया नहीं गया है। आवेदन प्रेषित करना होगा, आवेदन करने की अंतिम तिथि ये है, तक स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र निम्न अनुसार है। विभिन्न पदों के लिए पात्र आवेदकों से आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, आप जो है स्पीड पोस्ट वगैरह करके यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप जाकर डायरेक्ट आवेदन करें तो वो भी यहाँ पे यहाँ पे बता दिया गया है आवेदन कैसे करना होगा। तो आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाना होगा। अपूर्ण और स्पष्ट त्रुटिपूर्ण आवेदन यहाँ पे मान्य कर दिया जाएगा। और प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आपको आवेदन करना होगा। ठीक है, साथ में लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम लिखना होगा जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, और लिफाफे के ऊपर प्रेषक आपका नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त यहाँ पे आपका किया जा सकता है। आवेदन कैसे करना है, तो पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट और कुरियर के माध्यम से आवेदन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र, ये जो है आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है 6 अलग अलग, तो इसे आप लोग डिटेल में और अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों अगले विज्ञापन के तरफ। तो ये है आपका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय बिलासपुर यानी कि हाई कोर्ट बिलासपुर की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 1/8/2025 की स्थिति में यहाँ पे बता दूं, सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री शॉप, पेंट्री स्टाफ और पंप अटेंडेंट जैसे पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। टोटल पदों की बात करें तो 34 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। वेतनमान की बात करें तो कलेक्टर बिलासपुर द्वारा समय समय पर निर्धारित दैनिक वेतन यानी कि लगभग 8-8.5 हजार रुपए के आसपास यहाँ पे जो है कलेक्टर ग्रेड पे पेमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, अनारक्षित पद की बात करें तो 17 पद है, 5 पद महिला के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 6 पद है, 1 पद महिला के लिए होने वाला है आरक्षित। अनुसूचित जनजाति की बात करें 7 पद है, 2 पद महिला के लिए रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 4 पद रखा गया है, 1 पद महिला के लिए यहाँ पे आरक्षित कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए जो है अलग अलग श्रेणी रख दिया गया है कि ये जो दिव्यांग इस श्रेणी में अगर आते होंगे तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी 8वीं से अधिक आपने अगर पढ़े हुए हैं तो आपका आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो 8वीं उत्तीर्ण ही रखा गया है। मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन इसका 8वीं ही रखा गया है। 8वीं के बेसिस पर ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह होना है। बाकी आप आवेदन कैसे कर पाएंगे, तो आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता का आपको प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र भी जो है एक स्टैम्प पेपर में नोटरी करा करके आपको साथ में आवेदन करना होगा। बाकी 5, 10, 20 और 50 रुपए के स्टैम्प पर जो भी सुविधा अनुसार उपलब्ध हो नोटरी से सत्यापित करना होगा। और बाकी कोई जानकारी, हाँ, तो बाकी यहाँ पे आप आवेदन कैसे कर पाएंगे, तो आवेदन आप कर पाएंगे रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन इसको संबोधित करते हुए आपको जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर के गेट क्रमांक 2 में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में अंतिम तिथि 23/8/2025 तक शाम 5 बजे तक आप जो है वहां पे अपना आवेदन ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे किसी और माध्यम से अगर आप आवेदन करते हैं तो वो यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाकी आगे देखें तो यहाँ पे आपको आवेदन का प्रारूप वगैरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका आवेदन का प्रारूप है और ये सारे ही पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।